Alright, Assalamu alaikum class. Now class 7, we have done a poem The Brook, in which we learn about a stream. Brook is simply known as a stream. एक नदी होती है जो बहती है और वो डिफरेंट जगहों से कहाँ से बहती हुई। जो नरेटर होता है, जो पोएम, जो हमारा पोइट है वो खुद नरेटर है, और नरेटर के घर के फील्ड के पास से, फार्म के पास से वो जब ब्रूक जाती है, वो स्ट्रीम बहती है, तो वो जब उसको देखता है, द साउंड वॉज लाइक अ क्राउड ऑफ अ पीपल। तो वो सारी जो उसने सिचुएशन थी वो अपनी पोएम में बयान की है। ही हैड एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग इन हिज पोएम। सो क्लास, here the question answers of it, which I'm going to also send you the pictures and question answers, word meanings and central idea. Every poem should have its central idea. If you're not doing the stanzas and the poetry or the explanation, you have to do the central idea. Okay, so class, here we go. Where does the brook came from? वो जो brook थी, वो जो stream थी, जो बह रही थी, वो कहाँ से आ रही थी? The brook comes from the hills and the towns and crossing the bridges from the hunts of the coot. Coot जो था, कॉट जो था, वो हमारा वो bird था with a white beak and white forehead. Okay, ये hills के पास से आ रही थी, डेफिनेटली माउंटेन्स के पास से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी की स्ट्रीम वहीं से बहती है. Why do the water of the brook sparkle? Sparkles mean shine, having the liveliness. वो आवाज़ इतनी तेज़ी से बह रहा था कि क्यों बह रहा था? The brook sparkles as it crosses from the farm, flowing down and valleys with the sand in it. Sparkle. वो जब जगह जगह स्टोन्स, उसके अंदर मिट्टी भी थी, मिट्टी में कुछ पत्थर भी थे, जब वो जगह जगह स्टोन से टकरा के जा रहा था तो उसमें एक चमक आ रही थी, उसमें एक स्पार्कल, लाइवनेस आ रही थी, उसमें एक लाइवली मैनर आ रहा था जब वो तेज़ी से जा रहा था पानी, तो उसको कहते हैं स्पार्कल. नाउ क्लास, वेयर डज द ब्रूक जॉइन द रिवर? द ब्रूक जॉइन द river of the narrator's farm Philip after the crossing the valleys and जब वो वैलीज़ और हिल से आ रहा था तो आते आते वो किसकी यहाँ जॉइन होगी स्ट्रीम? हमारी नरेटर्स की फार्म के पास जो हमारी स्ट्रीम थी, नरेटर की फार्म से जॉइन होते वो वो ब्रूक आगे बहना शुरू हो गई. What kind of plants and animals flower does it came across? Now class, we have also seen and read it, you also had read it. The a kind of plant, animal, plant and flowers are willowweed or mallow जो थे वो flowers थे. Blossom is also a flower. And what was the bird? And the bird with the shiny beak and the heron with the long neck. Heron is also a bird with the long neck which used to eat the fishes by his long neck. वो अपनी लंबी सी गर्दन से पानी में से मछली पकड़ते हैं. Now class, here are the word meanings which I have took from your book. These are the only 13 word meanings, so you will read it thoroughly. Now the central idea. It is basically about a stream's journey from its place of origin. Origin मतलब किसी जगह का start, to the river. Origin मतलब बताया जा रहा है कि इसका basically start river से था. which join it. It relates the experience of the poet like a human as it flows towards the river. वो बता रहा है कि कैसे उसका एक्सपीरियंस था और उसका पानी ऐसे शोर मचा रहा था जैसे लोगों का क्राउड है, लोगों का हजूम है बात करते हुए. इतना शोर था उसकी स्ट्रीम में जब वो पत्थरों से टकरा रही थी, जो उस पानी के अंदर सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो दे वर स्पार्कलिंग. सो हेज़ल आपको पता है चॉकलेट में भी होती है, हेज़लनट चॉकलेट. सो आई लाइक, ये एक ना ड्राई फ्रूट होता है, जिस तरह आपके पास आलमंड होता है, वॉलनट होता है, अखरोट होता है, बादाम, तो हेज़ल भी हमारे पास एक ड्राई फ्रूट है. आई लाइक टू ईट हेज़ल इन चॉकलेट इन विंटर सीजन. वाइंड, किसी काम को बंद करना, कहते हैं ना वाइंड अप करें, वाइंड अप में कहती है वाइंड अप करें काम जल्दी, वाइंड करना किसी काम को ख़त्म करना जल्दी जल्दी. यासिर वॉज वाइंडिंग हिज वर्क इन ऑफिस. टॉट इज़ अ फिश, दरियाई मछली. ओके, टॉट फिश इज़ वेरी गुड, हेल्दी एंड डिलिशियस इन टेस्ट. स्टोनी, पथरीला इलाका.
या पथरीली जगह। द स्टोनी सर्फेस ऑफ द सी व्यू लुक सो गुड। समंदर के पास जो पथरीली जगह होती है, वो हिल्स जहाँ पत्थर होते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। चैटर, चैटर मीन्स ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़ तेज़ बातें करना, ऊंची ऊंची बातें करना। आमना इज़ नेम्ड एज चैटर बॉक्स एज शी टॉक्स अ लॉट। तो आमना का नाम बच्चों ने क्या डाला हुआ है? चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती है। सो दैट्स ऑल क्लास, यू हैव टू रीड इट एंड लर्न इट एंड राइट इट वेरी नीट एंड क्लीन। आपने प्रॉपरली पेज बनाना है, डेट एंड क्लास वर्क, चैप्टर का नेम, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर वे। ऑल राइट, आई होप you all understand every single thing. So all right class, Allah Hafiz, thank you.